भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर हम जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से, आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख ले, चाहे वो G20 हो, या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहां पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर। वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे आ कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ उसके। नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से। वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ काम। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी, आप जहां बैठे हैं आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था, हसीना वाजिद ने अभी तक अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है। आपके एक बंदे के नाम से भुट्टो उतार दिया जाए तो उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं। दूसरी है उसकी फैमिली है, अब उनके पोते दोते हैं, उनके लिए भी हल्के देखे जा रहे हैं। एक मुर्शद जेल के अंदर बैठा है, उसकी बहनें 2 हैं, वो अब सियासत में आ चुकी है। हलीमा बाजी जो है वो मुसलसल सियासी बयान भी दाग रही है, जर्नलिस्टों की बेइज्जतियां भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या वजह? आप अकल के इतने सारे, आपकी अकल बिल्कुल बंद हो चुकी कि दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज नॉट द वर्ल्ड मूव ऑन गोज ऑन। फिर आपके साइंस और इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी, नफरतें। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 6ठी सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं आप। हालांकि इस्लाम आपके लिए फॉरेन रिलीजन है, आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम है क्या? जिहाद करने के लिए सर्टन सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है, तब जिहाद आप पर लाजम होता है। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं, आप फौरन हर बात के ऊपर। गाजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं, लेकिन आप टीटीपी के लिए आपके पास कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। जो घुस के मार रही है उसके लिए कोई मंसूबा नहीं है। गजा की तैयारी, आप गजा के लिए तैयार है। पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है कि आप 21st सेंचुरी में एंटर किस तरह होंगे। आपके जो लीडरान हैं,
आपका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है जिसने कहा है कि हम अगली PDM2 बनाएंगे, उनके ट्वीट अकाउंट कोई और ऑपरेट करता है। वो ट्विटर कोई नहीं समझते कि ट्वीट क्या चीज है। साइंस को समझना तो उनके बस की बात नहीं। और आप अब इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए, ताकि हमने जो टूटी फूटी तरक्की की है उसको भी खत्म किया जाए। चले कर लें, ये होता है तो करेंगे, ठीक है। लेकिन आज चीमा साहब, मैं खास बिलखसूस जब मैं यहाँ लैंड किया तो उस वक्त रेस्टर्न स्टेट समिट हो रही थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी अब स्टूडेंट माई सेल्फ, उसकी नवी समिट हुई है यहाँ पे, और उसके लिए थीम उनका था चतरंगा, उसका उन्होंने नाम रखा था क्योंकि 4 उनके ऑब्जेक्टिव थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली है चीमा साहब, कि दिस इज बाई पार्टिसन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट और ऑर्गेनाइजेशन, इज अ थिंक टैंक, बाई पार्टिसन थिंक टैंक। और यूथ है इसको, जो इसको लीड करती है, राहुल बैनर्जी उसका उसके उसके फाउंडर है, इज अ यंग मैन। तो इनके इसमें ओरिजिनली इनका थीम में था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट। और ग्रीस के प्रेसिडेंट जो थे, इस प्राइम मिनिस्टर जो आए, वो इसके चीफ गेस्ट थे। मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली फंडामेंटली दे डिस्कस जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द रीजन। 2 चीजें इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए पिछले दिनों में चीमा साहब, जब तकरीबन हफ्ता 10 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम शो नहीं कर सके। उसमें बल्कि किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिख के अंदर हुई है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसको वहां से ऑब्जर्व करता रहा हूं। बिलखसूस डॉक्टर जयशंकर साहब जब बैठे टोनी ब्लिंकन के साथ, और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बैठे, और उनसे रशिया के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन वहां भी किया गया था। और उन्होंने, I'm सरप्राइज इसलिए था टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर सिटिंग नेक्स्ट टू टोनी ब्लिंकन। और उन्होंने जो उस पे जवाब दिए हैं रशिया के हवाले से और गाजा के हवाले से, अब, और उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने जो लफ्ज शुरू किया था, जो कि मीडिया ने भी बहुत पिक किया, कि वर्ल्ड नीड टू अप्रिशिएट माय इंटेलेक्ट और उनकी स्ट्रेंथ। अब उसमें उन्होंने बिल्कुल इसी रेसिना समिट के क्लोजिंग के ऊपर भी जाके डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही बात की थी। उन्होंने बात की है कि इट मेक्स सेंस टू गिव रशिया मल्टीपल ऑप्शंस। और उन्होंने बिलखसूस ये बात की है रशिया चाइना टाइज के हवाले से। और बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि रशिया के पास ऑप्शंस होने चाहिए। इस वक्त इस तरह जिस तरीके से आज हमारे जो बीमार सदर हैं बाइडेन साहब, उन्होंने फिर दोबारा, एक तो वहां जो वो उनका अपोजिशन लीडर था, जिसको कहा जाता, कुछ लोग कहते हैं मारा गया है, कुछ कहते हैं कत्ल किया गया, उसकी बीवी और बच्ची को साथ लेकर बैठे थे, बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे कि जो पहले भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ 71 ईयर्स ओल्ड पुतिन जो है, उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब कैरियर फाइटर जहाज के अंदर 30 मिनट की उन्होंने उसके अंदर कॉकपिट में ट्रेवल किया है। अब उसका लोग तो कहते हैं जी कंपैरिजन तो होगा, 2 सुपर पावर्स हैं, उनके 2 लोगों के बारे में देखा तो जाएगा कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या इनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। वेस्ट हमेशा प्रोपेगेंडा करता है कि पुतिन इज डाइंग। आज मैं जब उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस फाइटर जेट के अंदर ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली फिट, योर हार्ट हैज टू बी पंपिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रेवल इन इट। उसमें वो 30 मिनट ट्रेवल किया है वर्सेस मेरे बुजुर्ग रहनुमा जो है, जो वो जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, पकड़ के उतार, स्टेज पे ले जाए उन्हें पता ही नहीं चलता उतरना किस तरह है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी है रशिया के हवाले से, जो कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि वी हैव स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया। बल्कि कल परसों भी हम जब यहाँ पे हम कुछ दोस्त बैठे थे, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को जब डिस्कस किया गया है, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को एक दिन के नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। और मेरे ख्याल में यहां भी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है
वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं। आप तो बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सीपैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो IMF से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने IMF से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन का वादा आपने ये किया है कि जो ही नेशनल असेंबली बैठती जाएगी वो 26वीं कंडीशन भी आपकी पूरी कर दी जाएगी। और 6 बिलियन आपने अभी तक पैकेज उनको दिया तो नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार है और वो भी राजी है दूसरी तरफ से भी देने वाले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी इंसान के मुंह से ये नहीं सुना गया कि $6 बिलियन का होगा क्या, ये कहां जाएगा। ये कुछ लोग दबे लफ्जों में खुद ही मेरे जैसे लोग जो जवाब दे लेते, खुद ही सवाल करके जवाब दे लेते हैं, वो तो ये कह रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर आपने बहुत ज्यादा 25-26 बिलियन डॉलर की किस्तें देनी है लोन की, शायद उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग ये भी कहते हैं कि शायद लंदन और टोरंटो के अंदर आपकी रूलिंग एलीट के जो 5000 लोग हैं, शायद वो अपनी प्रॉपर्टियां फिर दोबारा या पुरानी प्रॉपर्टियां ठीक करेंगे या नई प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, बाजार लगेगा दोबारा। लेकिन किसी भी शख्स के मुंह से ये नहीं निकल रहा पाकिस्तान की तरफ से कि 6 बिलियन का तो कह दिया कि हम 6 बिलियन का पैकेज लेंगे IMF से, क्यों लेंगे ये बताने की ना ख्वाहिश है ना जरूरत समझते हैं वो, क्योंकि एक लेबर कैंप मौजूद है, 250 मिलियन लोग उस लेबर कैंप के अंदर कैद हैं और सिर्फ 5000 लोगों के खर्चे लंदन और टोरंटो में वो पूरे कर रहे हैं। और दुख के साथ मैं जहां बैठा हूं, चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है और सिसक की एड़ियां रगड़ के मिन्नतें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए ताजपोशी नहीं हो पाई है। गठबंधन में जोड़ तोड़ का दौर चल रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी PMNL और बिलावल की पार्टी PPP ने गठबंधन से सरकार चलाने की हामी भर ली है। हालांकि किस दिन राष्ट्रपति पद के लिए ताजपोशी होगी, इसकी तारीख तय नहीं हो पा रही। इसी बीच ताजा खबर के अनुसार पाकिस्तान में 9 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद लगे धांधली के आरोपों के बीच अब 9 मार्च तक नए राष्ट्रपति का चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। डॉन समाचार पत्र के सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ECP संसद के उच्च संसद सनीट के आधे सांसदों का 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले 9 मार्च तक देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, सभी 4 प्रांतीय विधानसभाओं के गठन के बाद वर्तमान सीनेटर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव 9 या 10 मार्च को हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMNL शहबाज शरीफ के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार 6 दलीय गठबंधन ने पहले ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए आसिफ अली जरदारी को अपना सर्वसम्मत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जरदारी इससे पहले सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद सितंबर 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रहे थे। उधर पाकिस्तान में चुनाव धांधली का आरोप लगाने वाले अधिकारी ने U-टर्न ले लिया है। बता दें कि जिस अधिकारी ने खुद पाकिस्तान में हुई चुनाव धांधली का आरोप लगाया था, अब उसी अधिकारी का कहना है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा PTI के एक वरिष्ठ नेता के दबाव में किया था।